हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बबर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 38। अगर रिकर्जन सीरीज की बात करें तो 10 डे चैलेंज में से हम डे 8 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर रिकर्जन तो लगाने ही वाले हैं, साथ साथ थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग का भी टेस्ट लेंगे। ठीक है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है आपको यहाँ से उसका अंदाजा भी लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन जो है आपके डी शॉक के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन का नाम है लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फोन नंबर। लीड कोड पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग दी होगी। ठीक है, आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग दी होगी। इनपुट में एक स्ट्रिंग दी हुई है जो कि किस फॉर्म में होगी, नंबर्स की फॉर्म में होगी। उसमें 1 2 3 4 लेट्स से उसके अंदर नंबर हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, कुछ भी। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आपको क्या बोलना है, आपको बताना है कि इस नंबर को अगर मैं इस वाले फोन की पैड में दबाता, जो हम पिक्चर देख पा रहे हैं, तो क्या स्ट्रिंग में जनरेट कर सकता था। जैसे आपको याद होगा 2 से मैं ए बी सी कुछ भी बना सकता हूँ, 3 से मैं डी ई एफ कुछ भी बना सकता हूँ, 5 से जे के एल, 6 से एम एन ओ कुछ भी बना सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैंने अगर 34 दबाया होता, अब 3 से मैं देख पा रहा हूँ, 3 से मैं डी ई एफ बना सकता हूँ और 4 से मैं जी एच आई बना सकता हूँ। तो 3 से डी ई एफ और 4 से जी एच आई। तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है कि यार डी और जी बना दिया, या फिर डी और एच बना दिया, या फिर डी और आई बना दिया, या ई और जी, ई और एच, ई और आई, फिर एफ और जी, एफ और एच, एफ और आई। तो इनमें से कुछ भी मैं बना सकता हूं। ठीक है, ये पॉसिबल मेरा सोल्यूशन स्पेस हो सकता है। यार इनमें से कुछ भी बना सकता हूं मैं अगर मैं 34 दबाता हूं तो। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला अगर 23 दबाए तो क्या आंसर हो सकता है। आपने बोला कि 20 दबाए तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। इनमें से कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। ए बी सी लिया, डी ई एफ लिया, तो बेसिकली हमने क्या बोला कि अगर 23 है तो इससे क्या बन सकता है ए बी सी, और 3 से क्या बन सकता है डी ई एफ। फिर आपने क्या किया, बेसिकली एक बार ए को डी के साथ रख लिया, फिर एक बार ए को ई के साथ रख लिया, फिर एक बार एफ के साथ रख लिया। सेम बी के लिए एक बार बी को डी के साथ, फिर बी को ई के साथ, फिर बी को एफ के साथ। सेम सी के लिए डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया और आगे देखते हैं क्या बोला है। इन्होंने बोला कि आप किसी भी ऑर्डर में अपने आंसर को रिटर्न कर सकते हैं, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अ मैपिंग ऑफ डिजिट टू लेटर इज गिवन बिलो। आपको इस फोटो से देखना है कि कौन सा डिजिट किस लेटर से मैप्ड है। और ये कुछ सैंपल टेस्ट केस आपको, जैसे 2 अगर सिर्फ 2 दबाया तो ए बी या सी 3 ही आंसर हो सकते हैं, तो आपका आंसर में ए बी या सी आ गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, डिजिट ऑफ आई 2 से 9। तो जो मैंने आपको बोला ना कि यार जो हमें इनपुट दिया हुआ है, जो इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, उसके अंदर जो भी डिजिट होंगे, यहाँ पर जो भी डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 1 हटा दो, वो बेसिकली मैंने आपको बोला ना 0 से 9। ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ कि 2 से 9 के बीच में होने वाला है, तो ये बेसिकली 2 से 9 के बीच में होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर देखा तो 0 के लिए कोई मैपिंग ही नहीं है और 1 के लिए भी कोई मैपिंग नहीं है। बस 2 के लिए मैपिंग है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। सिर्फ इन 8 नंबर्स के लिए ही मैपिंग एग्जिस्ट करती है। तो वो यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि 2 से 9 तक लेना है, उसके अलावा कुछ और मत लेना। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई है। और कौन कौन सी कंपनी से पूछा गया है, तो भैया ये बहुत सारी कंपनी आपके सामने यहाँ पे नाम लिखे हुए, कौन सी कंपनी से पूछा गया है, तो इनके अंदर पूछा गया है जी। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रमोशन रैप अप कर लेते हैं। प्रमोशन रैप अप हो जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर बात करते हैं न्यूटन स्कूल के बारे में, 1 मिनट रुको, टक 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 करके आगे भाग जाना। इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है आपके लिए, सुन के जाना। मैं बोलता नहीं कोई भी, आज बोल रहा हूँ तो सुन लेना। सो न्यूटन स्कूल इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म जो कि आपकी सहायता करने वाले एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में। अगले 6 महीने के अंदर इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके अंदर क्या करेंगे, आपको डीएस और जितने भी टेक्निकल कोर्सेज रिक्वायर्ड हैं एक डेवलपर बनने में, वो सबको सिखा दिए जाएंगे। और ये गारंटी करते हैं आपको एटलीस्ट 5 लाख पर एनएम का पैकेज लगवा देंगे। उससे ऊपर बहुत लगवा सकते हैं, बट एटलीस्ट 5 तो है ही है। शुरू में कितने पैसे देने भैया? कुछ भी नहीं देना भैया। तो जब प्लेस्ड हो जाते हैं उसके बाद पैसे देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैंने बोला अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप फ्रेश ग्रेड हैं, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सीएस का नहीं हूँ भैया, मैं कॉमर्स का हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, कोई बात नहीं, तब भी चलेगा भैया। कब है टेस्ट, क्या होगा, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाके आपको रजिस्टर करना है। 17 जनवरी जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की। उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के अंदर जनरल एप्टीट्यूड के बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सॉल्व करने हैं और आप अप्लाई करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली, जैसे कि मॉक इंटरव्यू, असाइनमेंट, क्विजेस, लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट, पर्सनल मेंटरिंग, बहुत सारी चीजें होंगी। आपको मजा डेफिनेटली आएगा और कोर्स बहुत अच्छा है। रजिस्टर कर देना, गिव वे आने वाला है। गिव वे के अंदर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाऊंगा, तो रजिस्टर पक्का करके आना, टेस्ट पक्का दे के आना, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले। ठीक है, तो करना और मुझे बताना कैसा लगा। बाय बाय। ठीक है, तो अब चलते हैं अप्रोच में कि कैसे हमारा आंसर आया होगा। चलो, जैसे हमने 23 का आंसर देखा, तो 23 को सॉल्व करके देखते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास 23 एक स्ट्रिंग आई है, इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है,
और मुझे एक आउटपुट क्रिएट करना है जिसके अंदर ये वाला सारा आंसर आ जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, नॉट एन इशू। लास्ट वीडियो में सबसेट वाला क्वेश्चन कर लिया था और सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन कर लिया था, तो कुछ कुछ अप्रोच वैसी ही रहने वाली है। कैसे अभी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्राई रन करना। लेट्स से मेरे पास स्टार्टिंग में जो स्ट्रिंग पड़ी है वो है 23, ये में दिया हुआ। ठीक है, मुझे पता है कि इनके लिए आंसर जो ये हो सकते हैं। अब क्या हुआ, मैंने बोला स्टार्टिंग में मान लो कि आई आपका यहाँ पे है और ये आपकी कोई आउटपुट स्ट्रिंग है जो कि अभी एम्प्टी है। तो ये क्या है, ये आपका इनपुट है, ये क्या है, ये आपका आउटपुट है, और ये क्या है, ये आपने कोई इंडेक्स ले रखा है जो कि दर्शा रहा है कि करंट एलिमेंट किसको दर्शाना है। 2 की मैपिंग अगर मैं देखूं फोटो के अंदर तो क्या है, ABC, 2 ABC से मैप्ड है और 3 किससे मैप्ड है, DEF से मैप्ड है। तो ये मैंने लिख लिया अब तक यहाँ पे। तो इसके लिए कॉल जा सकती है। मैंने क्या बोला कि यार अभी I 2 पे है और 2 के लिए क्या मैपिंग है, ABC। तो 3 चॉइस हो सकती है। एक बार क्या हुआ, अगर मैंने A ले लिया तो मेरा आउटपुट में क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, अब मेरा I यहाँ पे आ चुका है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मैंने A नहीं लिया, मैंने B ले लिया। तो क्या हुआ, 23, I तो 3 पे आई जाएगा और आउटपुट में क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, तीसरी चॉइस क्या हो सकती है, 23, I 3 पे आ गया और मैंने C ले लिया इस केस में। ठीक है, तो ये तीनों केस आ गए यार, ये तीनों केस आ गए। एक बार मैंने A ले लिया, एक बार B ले लिया, एक बार C ले लिया। ये A वाला केस है, B वाला केस है, C वाला केस, कुछ भी तीनों केस मैंने आप लिस्ट कर ली। ठीक है, अब जो मेरा I है वो कहां पर है, वो 3 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 3 के ऊपर है। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। मैंने बोला 3 के केस में DEF 3 चॉइस बनती है। तो यानी हाँ मैंने बोला यार 23, I बाहर चला गया और अगर मैंने इसमें D ले लिया तो ये बन जाएगा AD। ठीक है, एक चॉइस D के लिए। अगर मैंने E लिया होता तो क्या होता, 23 इनपुट है ये, I बाहर चला गया और ये A तो पहले से था ही, अब मैंने E ले लिया ना, AE हो गया। ऐसी सेम इसी प्रकार F की केस बनेगी, 23 I बाहर चला गया तो वहां पहले A तो था ही, अब क्या लिया है, अब F लिया है तो F बन गया। सेम इसी प्रकार यहां पर 3 चॉइस बनेगी, एक D के लिए, एक E के लिए, एक F के लिए। तो ये बन जाएगा BD, BE और ये BF। सेम इसी प्रकार जैसे हमने किए थे वैसे हम सोचना है। इस केस में देखते हैं क्या बनेगा। स्टार्टिंग में C तो पड़ा ही हुआ है, ये है D, ये है E, ये है F। तो ये बन जाएगा CD, CE और ये CF। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर तो मैं निकाल पा रहा हूँ। ध्यान से देखो तो AD, AE, AF, BD, BE, BF, CD, CE, CF। तो वो सारे के सारे 9 आंसर मैंने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, इस रिकर्जन ट्री के अंदर। तो मुझे अप्रोच क्या समझ में आ रही है, मुझे अप्रोच ये कह रही है कि स्टार्टिंग में एक इंडेक्स ले लूंगा जो कि दर्शाएगा कौन सा वाला एलिमेंट को स्टार्टिंग में कंसिडर करना है। फिर उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैपिंग होगी, उस मैपिंग में से हर किसी एलिमेंट को एक एक बार ले लूंगा, खत्म। एक के सॉल्व कर लूंगा, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है यार। ठीक है, इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। हो सकता है आपको ड्राई रन अभी समझ में ना आए, कोड करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें, देखते रहे बस। इन्होंने क्या बोला कि आउटपुट में वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग देना है, यानी कि ये सारी स्ट्रिंग्स को जो है एक वेक्टर में स्टोर करके आउटपुट में दे देना। मैंने बोला ठीक है, जैसे पहले किया था पिछले लेक्चर के अंदर सब सीक्वेंस सबसेट निकालते हुए, वैसे हमने यहाँ पे भी एक वेक्टर क्रिएट कर लिया, इसका नाम लिख दिया आंसर। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि यार ये आउटपुट एरे क्रिएट करना है, या आउटपुट स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या बोला, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ आउटपुट। बहुत बढ़िया। मैंने बोला इंडेक्स जो स्टार्टिंग में 0 है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या बोला, एक मैपिंग भी क्रिएट करनी पड़ेगी यार। कौन सी मैपिंग, जो दर्शाएगी मुझे कि 2 जो है वो ABC से मैप्ड है, 3 जो है वो DEF से मैप्ड है, 4 जो है वो GHI से मैप्ड है, इस प्रकार की। तो मैंने एक मैपिंग क्रिएट करने के लिए क्या बोला, एक स्ट्रिंग एरे बना लिया, इसका नाम दिया मैपिंग, 10 एंट्री रख दी इसके अंदर। इसे बेसिकली इंडेक्स मैप कर रहे होंगे हम। कैसे कि यार जो 0 इंडेक्स है उस पर ये पड़ा हुआ है और जो 1 इंडेक्स है उस पर ये पड़ा है, 2 के अंदर ये पड़ा है। 2 के अंदर मुझे क्या पता है, ABC पड़ा होगा। सेम इसी प्रकार 3 के अंदर क्या पड़ा है, DEF पड़ा होगा। ऐसे करते करते 9 के अंदर क्या पड़ा है, WXYZ पड़ा है। इन दोनों के अंदर कुछ मत डालो यार, खाली रहने दो, पता ही नहीं हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, तो इनको पड़ा रहने दो ऐसे खाली। तो हमने मैपिंग क्रिएट कर ली। इसके अंदर बोला कि 0 के अंदर पता नहीं क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, 1 में एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। फिर 2 के अंदर क्या पड़ा है, ABC पड़ा है। 3 के अंदर क्या पड़ा है, DEF पड़ा है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इस वाले प्रोसेस को फर्स्ट फॉरवर्ड करके दिखा देंगे हमारे एडिटर साहब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैपिंग क्रिएट कर ली और ये 0 से लेकर 9 तक मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया। बेसिकली इंडेक्स को मैंने मैप करा दिया कुछ स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, मतलब बनाया तो कह रही है, बट मैंने दिमाग में रख लिया कि ये वाला इंडेक्स जो है स्ट्रिंग का मैप्ड है। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, सॉल्व फंक्शन कॉल मार दी सॉल्व के लिए। इसमें मैंने भेज दिया डिजिट्स और आपका आउटपुट और आपका इंडेक्स और आपका
आंसर और आपकी मैपिंग, ठीक है। और मैंने आंसर बाद में रिटर्न कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला कि यार अपना सॉल्व फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, वॉइड सॉल्व। इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा है, स्ट्रिंग पड़ी है डिजिट नामक, और स्ट्रिंग पड़ी है आउटपुट नामक, एक इंडेक्स पड़ा हुआ है और एक आपका आंसर पड़ा हुआ है। मैं आपको बताया था आंसर जो है 5 बार रेफरेंस करना, और फिर आपका एक स्ट्रिंग का एरे पड़ा हुआ है, इसको मैपिंग नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये फंक्शन क्रिएट कर रखा है। सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन है यार, हमने क्या बोला बेस केस। बेस केस क्या होगा, हमने अभी देखा यार जी वाली चीज कि जब आपका इंडेक्स जो है वो बाहर निकल गया आपका डिजिट वाली स्ट्रिंग से, तो इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिजिट डॉट लेंथ, ये आपका बेस केस है। इस केस में क्या करना है, आंसर के अंदर आपका आउटपुट स्टोर कर लेना पहले, तो जैसे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा था सेम उसी प्रकार, और फिर रिटर्न कर जाना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैंने क्या बोला, इसके बाद क्या करना था, इसके बाद हमें क्या करना था, जिस भी नंबर को इंडेक्स पॉइंट कर रहा है उसके साथ कुछ कुछ करना है, तो वो नंबर निकाल लो पहले। तो मैंने बोला इंट नंबर जिसको इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, तो डिजिट में आपने इंडेक्स डाला, ये में क्या देगा, ये एक स्ट्रिंग है, तो अगर ऐसे मैं कोई भी एक कैरेक्टर ऐसे अगर मैं कोई भी इंडेक्स वैल्यू निकालने जाऊंगा तो मुझे आउटपुट में एक कैरेक्टर दे देगा, और मैंने इसको इंटीजर में स्टोर करना है, तो मैंने उस कैरेक्टर को माइनस कर लिया 0 से, तो अब मुझे एग्जैक्ट नंबर मिल गया। अब मैंने क्या बोला कि इस नंबर के लिए जो नंबर मुझे मिल गया उसके लिए मैपिंग बता दो। वो मैपिंग मुझे कहाँ से मिलेगी, इस वाले एरे से मिल जाएगी। तो मैंने बोला स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे डिजिट इंडेक्स मुझे ये नंबर अगर 2 आता है तो 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, ABC आनी चाहिए। कैसे मिलेगी, मैपिंग से मिलेगी। मैपिंग ऑफ, मैंने बोला मैपिंग ऑफ 2, तो इसने मुझे 2 की करस्पॉन्डिंग मैपिंग दे दी होगी ऐसे। अब मैंने क्या करना है, उन जो भी मैपिंग आई है ABC, जैसे 2 के केस में हमें 3 आई ना, A B और C वाली, तो उन तीनों के लिए रिकर्सिव कॉल मार देनी और कुछ नहीं करना, अपने आप होता रहेगा, मुझे इतना सोचने की नीड नहीं पड़ेगी। I लेस देन डॉट लेंथ I प्लस प्लस, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे करना है, अगर मैं A के लिए कॉल मारता हूं तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट के अंदर A ऐड कर दूंगा, आउटपुट के अंदर A ऐड कर दूंगा, जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा। इसके अंदर मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ I ऐड कर दी और मैंने आगे कॉल कर दिया। आगे जब कॉल किया, ये हो गया डिजिट, ये हो गया आउटपुट, और ये हो गया इंडेक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर, और ये हो गया मैपिंग, ऐसा, ठीक है। अब जब यहां से वापस आएंगे, अब जब इस वाली कॉल से वापस आते हैं तो आपको ये A हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी तो आउटपुट जो था एम्प्टी था, उसके अंदर आपने यहाँ पे जब कॉल मार तो A ऐड कर दिया होगा, फिर यहाँ से कुछ कुछ करके आप आए, फिर यहाँ जब वापस जाएंगे तो यहाँ से A हटाना भी पड़ेगा। तो A हटाने को हम क्या बोलेंगे, बैक ट्रैक कर लिया हमने। क्या बोला कि आउटपुट में जो डला पड़ा है ना वो हटा दो यार, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने कर दी। अब मैंने बोला कोड कंप्लीट हो गया यार, हो सकता है कोड भी कंप्लीट ना हो, भी समझ में ना आया हो, समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी चला के देख लेते हैं इसको। एक बेस केस यहाँ मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो आंसर मेरा एम्प्टी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकता हूँ यार कि इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 0, मतलब वो यार इज इक्वल टू 0, रिटर्न आंसर। तो सारे टेस्ट केस यूज कर लिए, रन कोड कर लिया, स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ डिजिट्स आएगा, रन कर लिया, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर देते हैं। ये 2 तरीके से भी हमने किया था, अभी भी कर दिया, बहुत बढ़िया। तो सही चल रहा है, एक्सेप्ट हो गया, तो कोड वाइज तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। एक बार कोड को दोबारा समझ लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आए तो हम आराम से समझ लेते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने क्या किया है इसको समझते हैं एक बार, चलो समझते हैं। मैंने क्या बोला आपको, इनपुट में ना सबसे पहले क्या होगा, एक स्ट्रिंग आएगी जिसके अंदर कुछ नंबर लिखा है, 23 मान लेते हैं, 2 3 4, हमें एक स्ट्रिंग आ गई। दिमाग समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये स्ट्रिंग आ गई, हमने चेक किया क्या है स्ट्रिंग, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो कुछ मत कर, सीधा आंसर जो भी बना रखा है खाली एम्प्टी का एम्प्टी वापस भेज दे, ऐसा तो नहीं है। हमने एक आउटपुट बना लिया जिसमें हमने स्टार्टिंग में जो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी होगी,
फिर हमने एक इंडेक्स बना लिया जो कि स्टार्टिंग में 0 को पॉइंट कर रहा है। एक मैपिंग क्रिएट कर ली जो कि दर्शा रहा है कि 2 किससे मैप्ड है, 3 किससे मैप्ड है, 4 किससे मैप्ड है, 5 किससे मैप्ड है, 6 किससे मैप्ड है, 7, 8, 9 इस प्रकार। ठीक है, दिख रहा है आपको 9 WXYZ से मैप्ड है, 2 जो है 2 इंडेक्स जो है ABC से मैप्ड है, 3 इंडेक्स जो है DEF से मैप्ड है, 4 इंडेक्स जो है GHI से मैप्ड है ना। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल मार दी सीधी सीधी यार, और अपना आंसर जो भी है उसको रिटर्न करा दिया। चलो अब मुझे बस ये फंक्शन समझना है। अगर जब मैं फंक्शन समझ लूंगा तो मेरे को पूरा कोड समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर चिंता नहीं है बिल्कुल भी। देखो मैंने क्या बोला, बेस केस क्या है, अगर इंडेक्स आपका डिजिट से आगे बढ़ जाए तो मैंने क्या दिखाया था आपको यहाँ पे कि देखो यहाँ पे इंडेक्स स्टार्टिंग में 2 पे था, फिर यहाँ पे इंडेक्स जो है 3 पे था, फिर अगली कॉल में इंडेक्स जो है 3 से बाहर निकल गया, यानी कि ये डिजिट से बाहर आ चुका है। तो इस केस को मैंने बेस केस बोल दिया कि जब आपकी पूरी की पूरी डिजिट वाली स्ट्रिंग जो है वो ट्रैवर्स हो जाएगी तो आपका इंडेक्स जो है, जो आपका आई है वो बाहर हो जाएगा, यानी ये बेस केस रीच हो जाएगा। तो ये भाई हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे बेस केस रीच हो गया, यानी ये क्रिएट हो चुका है, ये क्रिएट हो चुका है, ये क्रिएट हो चुका है, 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 हो चुका है। तो इसका मतलब आउटपुट को मैं अपने आंसर में स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद रिटर्न कर दूंगा। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो सबसेट सबसीक्वेंस वाली में देखा था, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख के आओ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखा हमने। ठीक है, तो बेस केस वाला काम ही हो गया। फिर मैंने क्या बोला, अगर मेरा इंडेक्स किसी नंबर के ऊपर है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस नंबर को बाहर निकाल लूंगा। तो जो लाइन नंबर 11 है, इसने वो नंबर बाहर निकालने वाली चीज करी है। डिजिट ऑफ इंडेक्स हमें क्या देगा, डिजिट ऑफ इंडेक्स हमें ये 2 वाला करेक्टर दे देगा, करेक्टर देगा, ध्यान रखो। डिजिट ऑफ इंडेक्स हमें 2 वाला करेक्टर दे देगा। मुझे करेक्टर थोड़ी चाहिए, मुझे तो इंटीजर चाहिए, तो इसलिए उसको मैंने -0 से किया। अगर मुझे याद हो तो 2 जो है, अगर मुझे ये वाला मिलता है तो इसकी एस का वैल्यू होती है, अगर मान लो इसकी एस की वैल्यू 57 होती है, तो जब मैं इसको इंटीजर में डालूंगा, इंटीजर नंबर, तो मुझे 2 नहीं मिलेगा, नहीं, मुझे 57 मिल जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई करेक्टर का मुझे इक्विवेलेंट इंटीजर मिल जाए तो मुझे उसको 0 से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ये इसका इंटीजर इक्विवेलेंट 2 मिल जाए आउटपुट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा इसके साथ, है ना। तो वही हमने किया है, इसको इससे माइनस किया तो हमें नंबर मिल गया। अब जब मुझे नंबर मिल गया तो मैंने क्या बोला, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग बता दो। वो कैसे मिलेगी, उसके लिए मैंने मैपिंग यूज कर ली। मैंने क्या बोला कि मैपिंग में इस नंबर की वैल्यू दे दो, तो आपने वैल्यू निकाल ली। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने क्या कर लिया, आपका इंडेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ था, आपका इंडेक्स यहाँ पड़ा हुआ था, आपने ये नंबर निकाल लिया, फिर इस नंबर से इसकी मैपिंग निकाल ली। बेसिकली नंबर से आप मैपिंग निकालना चाह रहे थे, इसलिए आपने पूरी पूरी कहानी रची है 11-12 लाइन की। ठीक है, फिर आपने क्या बोला कि यार 2 की मैपिंग तो A, B और C है, तो क्या करना है आपको, एक बार A के लिए कॉल मारनी है, एक बार B के लिए कॉल मारनी है, एक बार C के लिए कॉल मारनी है। क्या करूंगा, इसके लूप पे लगाऊंगा। तो इस वैल्यू वाली स्ट्रिंग में मैंने एक लूप लगा दिया, पूरा लूप लगा दिया। तो मैंने क्या बोला, एक बार A ले लो, एक बार B ले लो और एक बार C ले लो। ये A के लिए, B के लिए, C के लिए। तो ध्यान से देखो, मैंने एक बार ये वाले इंडेक्स वाली वैल्यू डाल दी, फिर फंक्शन कॉल मार दी, फिर एक बार दूसरी वाली वैल्यू डाली होगी, फिर फंक्शन कॉल मार दी, फिर एक बार तीसरी वाली वैल्यू डालती, फिर फंक्शन कॉल मार दी, है ना। इसी प्रकार चल रहा है। तो जब मैंने यहाँ से A के लिए ये डाला तो मैंने लाइन नंबर 15 में क्या बोला कि यार ये वाली वैल्यू को पुश बैक कर दो, यानी कि इस वाली एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दो। ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपने ये फंक्शन मार दी, ये आप सॉल्व करके आ रहे हो, ये आप सॉल्व करके आ रहे हो, इतना पार्ट आपने कर लिया। इसके लिए आप ये वाले फंक्शन मारी, ये वाले फंक्शन मारी, ये वाला फंक्शन मारी, और आप सॉल्व करके आ रहे हो। इससे वापस भी तो जाओगे ना, बट जब इससे वापस आप जाओगे, ठीक है, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि यार जो मैंने ए हैड किया ना उसको हटा देता हूँ, तभी तो एम्प्टी तक पहुंचोगे। तो आपने यहाँ पे पॉप बैक कर दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है, इसमें पूरी बैक ट्रैकिंग वाली गेम जो है यहाँ पर लाई करती है लाइन नंबर 17 पे। इसके अलावा आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। एक बार अगर लाइन नंबर 17 वाला समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बट इसके अलावा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हुआ। मैंने सोचा बेस केस चेक कर लिया कि मेरा इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग से बाहर तो नहीं चला गया। उसका मैंने क्या किया, मैंने वो नंबर निकाल लिया, उसको -0 कर दिया ताकि मैं उसका इंटीजर इक्विवेलेंट निकाल पाऊँ। उस नंबर से मैंने उसकी स्ट्रिंग वैल्यू निकाल ली, मैपिंग ऑफ नंबर लिख के, ठीक है। फिर जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है उससे मैंने लूप चला दिया, क्योंकि जैसे अगर 2 के लिए ABC स्ट्रिंग वैल्यू है तो मुझे एक बार A के लिए चलाना है, एक बार B के लिए चलाना है, एक बार 3 के लिए रिकर्सिव कॉल चलाना है। तो ये 3 लाइनें जो है ये आपको समझाता हूँ एक ड्राई रन करके, अभी सब क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है। चलो, मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास ना 36 करके एक नंबर है, ये मेरा इनपुट है जी, आपको पता लग गया। मैंने बोला आउटपुट जो है स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ये मेरा आउटपुट है, ये भी आपको पता लग गया। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में जो आई है ना वो 3 के ऊपर है, बहुत बढ़िया, ये मेरा एक इंडेक्स है, ठीक है। अपनी अपनी जो अप्रोच हमने लिखी हुई है ना यहाँ पे कोड में, उसके हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, फंक्शन कॉल गई लाइन नंबर 33 पे। फिर क्या हुआ कि आपने बेस केस चेक किया कि इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिजिट डॉट लेंथ। नहीं भाई, ऐसा तो है ही नहीं, इंडेक्स तो अभी 3 के ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स अभी 3 के ऊपर ही है, तो कोई परेशानी नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। आपने सबसे पहले नंबर निकाला।
अगर आप नंबर ध्यान से देखो तो नंबर कौन सा निकला, 3 निकला। फिर 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू निकालने की कोशिश की तो आपको पता लगा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ DEF, बहुत बढ़िया। आपने बोला इस वैल्यू के ऊपर एक लूप चला दो और आउटपुट के अंदर इनको डालते रहो। इसके ऊपर लूप चलाने की बात हुई है, समझाते हैं आपको क्या हुआ होगा। तो आपने बोला आउटपुट में डाल दो आई, वैल्यू ऑफ आई, और आई स्टार्टिंग में 0 है, यानी कि इसकी बात आप कर रहे हो, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले आपने क्या बोला कि यार जो वैल्यू ऑफ आई है ना, स्टार्टिंग में तो आई 0 है, तो आई यानी डी की बात हो रही है, तो डी को आउटपुट में डाल दो। ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल गई, मतलब एक आप आगे बढ़े और यहाँ पे आपने आउटपुट की वैल्यू जो थी वो इस प्रकार कर दी। ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग थी ना, एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको चेंज करके इसके अंदर डी डाल दिया। ठीक है, फिर आपने फंक्शन कॉल मार दी यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे फंक्शन कॉल मारी। इसके अंदर आपका क्या इनपुट गया, 36। इंडेक्स आपका +1 हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा, यानी आई आपका यहाँ पे आ चुका है। बहुत बढ़िया। आउटपुट जो है आपने ऑलरेडी चेंज कर लिया था लाइन नंबर 15 पे, तो आउटपुट जो है वो क्या हो गया, वो डी हो गया। ठीक है, तो यही तो मैंने आपको समझाना था यार, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई क्या, ये स्टेट हो गई है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस रिकर्सिव कॉल से मान लो वापस आ गया, कुछ सॉल्व करके मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स थी उनको सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं जानना क्या चीज़ है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसको जानने में, बट ठीक है, उनको सॉल्व करके वापस आ गया, लाइन नंबर 17 पहुंच गया। ये क्यों करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ आते हुए, इस डायरेक्शन में आते हुए, इस एम्प्टी स्ट्रिंग में ये डी डाल दिया था। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा, है ना, जब यहाँ से वापस आ चुका हूँ तीनों कॉल से मैं, अब जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो आई हैव टू मेक श्योर कि डी को मैं हटा दूँ। तो यहाँ से आपने डी को हटा दिया, हटाने के लिए आपने क्या लिख दिया, आउटपुट डॉट पॉप बैक। और डी को क्यों हटाया, डी को हटाने के बाद ही तो आप यहाँ पर दोबारा ये एम्प्टी स्टेट तक पहुंच पाओगे। फिर अगली कॉल गई, अगली कॉल जाते हुए आपने क्या बोला लाइन नंबर 15 पे कि यार एम्प्टी स्ट्रिंग थी, इसके अंदर क्या डाल दो, फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू डाल दो जो कि ई है। ठीक है, तो आपका ये 36 हो गया, यहाँ पे आई 6 के ऊपर आ गया और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ई। इसके लिए आपने कुछ फंक्शन कॉल आगे मार दी होगी यार, कुछ भी हो, इंटरेस्ट नहीं हमें, है ना। यहाँ से वापस आए, यहाँ से वापस आए, यहाँ से वापस आए, सबके लिए वापस आ गए। अब जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे तो जो ये ई डाला वो इसको हटा देना यार। तो इसको हटाने के लिए आपने क्या कर दिया, आउटपुट में से इसको पॉप बैक कर दिया, हटा दिया, और फिर आप वापस अपनी एम्प्टी वाली स्टेट पे पहुंच गए। फिर आप आगे गए, अब आपने 2 यानी कि एफ, यानी इस एम्प्टी स्ट्रिंग को एफ में कन्वर्ट कर लिया, और ये हो गया आपका 36। इस पे आई 6 के ऊपर है, यहाँ पे आपका एफ पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्टेट हुई होगी 1 2 3, ये कुछ आ गया, हम इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर के। अब जब यहाँ से वापस जाओगे फिर दोबारा इस एफ को कंसिस्टेंट रखने के लिए पॉप बैक कर लिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक स्टेट लेते हैं भैया, अगर मैं ये वाली चीज नहीं करता तो क्या होता, यानी बैक ट्रैकिंग वाली जो चीज मैं कह रहा हूँ नहीं करता तो क्या होता। देखो क्या होता, तो आप जब यहाँ से गए थे आपने डी तो डाल दिया था, पर जब यहाँ से जाओ अगर आपने ये चीज नहीं करी होती तो आप जब वहां ऊपर जाते तो वापस यहाँ डी पड़ा हुआ है। फिर अगर ये वाली फंक्शन कॉल जाती तो ये डी ई हो जाता, फिर वापस जाते यहाँ पे, फिर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं हटाया, फिर यहाँ पे क्या बचा है, डी ई बचा हुआ है, फिर यहाँ चीज जाते ये डी एफ हो जाता, फिर नीचे आते फिर ऊपर जाते, तो सब कुछ गलत हो जाता। अभी तो है ना, एम्प्टी में आपने ई डाला, फिर आगे बढ़ के सब कुछ सही चल रहा है, फिर यहाँ पे आपने एम्प्टी में एफ डाला, सही सब कुछ सही चल रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डी को हटाया ताकि वापस हम कंसिस्टेंट स्टेट तक पहुंच पाए और अगले वालों को भी चांस दे पाए। तो ये वाली चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, और मैं आशा करता हूँ आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ एक बार, कोई ऐसी पंगे वाला काम नहीं है कि भैया समझाओगे दोबारा, एक बार और समझा देते हैं। मैंने क्या बोला, मान लो 89 के लिए कॉल आई है। ठीक है, आई जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे है, आउटपुट जो है वो स्टार्टिंग में ये है। ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये इंडेक्स है। मैंने क्या बोला, ये आपका पहली कॉल आई है। इसके लिए क्या हुआ, आपने पहले नंबर निकाला होगा, नंबर क्या मिल गया 8, फिर 8 के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू निकाली होगी, वैल्यू क्या पड़ी हुई 8 के कॉरस्पॉन्डिंग TUV। ठीक है, T जो है वो 0 इंडेक्स पे है, U जो है 1 इंडेक्स पे है, V जो है वो 2 इंडेक्स पे है। अब मैंने क्या बोला, लाइन नंबर 14 पे क्या बोला मैंने कि इस TU के ऊपर लूप चलाऊंगा जी, और पहले मैं पहली वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसको आउटपुट में डाल दूंगा। तो मैंने बोला स्टार्टिंग में आपका आउटपुट एम्प्टी था, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया जी, 0 इंडेक्स पे जो पड़ा T, तो अब इसके अंदर T डला हुआ है। यहाँ पे आपकी क्या स्टेट हो गई 89, आई जो है 9 के ऊपर आ गया, और आउटपुट की वैल्यू क्या है T। ठीक है, इसके आगे अगर हम जाए तो 9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 9 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आ रही है, WXYZ, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। एक बार आपने 0 इंडेक्स से करा, यहाँ पे T था, इसे मैंने 0 इंडेक्स यानी W डाल दिया, तो ये क्या बन गया TW। ठीक है, तो ये क्या बन गया 89, आई जो है बाहर हो चुका है,
और ये क्या बन गया TW। ऐसे ऐसी अगली कॉल होगी, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में तो क्या पड़ा हुआ है ये देखो यहाँ पे ये TW बना ना, तो वापस आते हुए आपने W को रिमूव भी कर दिया होगा, सेम इसी प्रकार। ऐसे ही वापस यहाँ पे T बना पड़ा है, इसमें आपने क्या करा, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स यानी X डाल दिया, तो ये क्या बन गया TX बन गया। तो ये क्या हो गया 89, I जो है बाहर पहुंच गया, और ये क्या हो गया TX। फिर इसके बाद वापस आते हुए आपने X वाला पार्ट हटा दिया होगा। फिर तीसरी कॉल गई, यहाँ पे स्टार्टिंग में T पड़ा हुआ है, आपने अगला एलिमेंट Y उठा लिया, तो क्या बन गया TY। 89 I बाहर है, कॉमा ये क्या बन गया TY। इसी प्रकार वापस जाते हुए आपने Y वाला पार्ट हटा दिया होगा। फिर चौथी कॉल गई, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में T था, चौथा एलिमेंट है Z, तो ये क्या बन गया TZ। 89 I जो है बाहर चला गया होगा, क्या हो गया TZ। ऐसे वापस जाते हुए आपने Z वाला पार्ट हटा दिया होगा। उसी प्रकार अब जब यहाँ से वापस आप आ गए चौथी कॉल से, फिर अब यहाँ से वापस जाओगे, यहाँ पे आपने T डाला था तो T वाला पार्ट हटा दिया होगा, तो वापस आप एम्प्टी स्ट्रिंग पर पहुंच गए और अगली कॉल के लिए चल पड़े। अगली कॉल कौन सी थी T के बाद, U वाली, तो ये क्या है एम्प्टी स्ट्रिंग थी, यहाँ से आप चले गए कौन सी कॉल, इसको U बना दिया, तो ये क्या बन गया 89। I आगे बढ़ चुका है और आपका ये U बना पड़ा है, I जो है 9 पे बढ़ चुका है मतलब, और आपका U है। इसके लिए फिर आगे कॉल जाएंगी यार, ठीक है, आगे कॉल जाएंगे, यहाँ कुछ डलेगा, यहाँ कुछ हटेगा, यहाँ कुछ डलेगा, यहाँ कुछ हटेगा, यहाँ कुछ डलेगा, यहाँ कुछ हटेगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब वापस जाओगे तो U डला था यहाँ पे, अब यहाँ U हटाया जाएगा। समझ गया, अब लॉजिक समझ चुके होगे ठीक है चीज क्यों हो रही है। अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो पूरा चीजें गड़बड़ा जाएगी। एक रिकर्जन ट्री बना के देख रहा हूँ जहाँ पे आप नहीं हटाओगे तो समझ जाओगे क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। और चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे हम नहीं हटाते। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने क्या बोला कि लेट से हमें इनपुट में पड़ा हुआ है सिर्फ 3 पड़ा हुआ है। चलो ये मेरा आउटपुट है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये क्या है आउटपुट, ये क्या है इनपुट, और लेट से यहीं पे आई है, इसको मैंने बोला इंडेक्स। मैंने बोला नंबर निकाल लो, 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री निकाल लिया आपने लाइन नंबर 11 12 पे, DEF है ना, ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। तो पहले आपकी 0th इंडेक्स वाला कंसिडर हुआ है ना, फॉर लूप चल रहा होगा आपका इस DEF वाली वैल्यू के ऊपर। तो आउटपुट में आपने जो कि पहले एम्प्टी था उसमें आपने सबसे पहले D डाल दिया, तो क्या हो गया D हो गया, ठीक है। मान लो कि लाइन नंबर 17 अभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या हुआ होगा, I जो है वो बाहर चला गया और आउटपुट में क्या आ गया D आ गया। अब आप वापस चले गए, फिर आपने बोला अगली कॉल मार देता हूँ E के लिए, अभी क्या पड़ा हुआ है D पड़ा हुआ है, इसमें E डालना है तो ये DE बन जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ गया 3, I तो बाहर जा चुका है, कम ये क्या हो गया DE। फिर आप वापस चले गए, फिर आप फिर से आए किसके लिए F के लिए, तो अभी क्या है अभी DE है आउटपुट और यहाँ पे F ऐड होना है, तो ये DEF बन गया, तो ये 3 बन गया, I बाहर है और आउटपुट क्या है DEF। तो 3 जो आउटपुट मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं D, DE और DEF, ये 3 आउटपुट आ रहे हैं किसी केस में 3 के केस में, और जबकि आंसर 3 के केस में क्या आने चाहिए थे, या तो D या तो E या तो F। तो जब मैं वापस जाते हुए हटाता नहीं हूँ तो ऐसे मेरे गलत आंसर आ जाते हैं। लेट से मैंने हटा दिया होता तो यहाँ से मैं D हटा देता तो ये क्या होता है एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती और ये सिर्फ E बन जाता, तो ये सिर्फ E आ जाता। उसी प्रकार जब मैं यहाँ से वापस जाता तो मैं E को हटा देता तो फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाती, ये सिर्फ F डलता और यहाँ सिर्फ F आ जाता, तो ये क्या हो जाता D और ये क्या होता E और ये क्या होता F, तो DEF ये तो चाहिए था। दैट्स वाई हम यहाँ पर लाइन नंबर 17 लगा रहे हैं और जो भी हमने डाला है उसको वापस आते हुए हम हटा दें, ठीक है। तो ये वाली गेम आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आपसे कोई फोन कीपैड वाला सोल्यूशन बोले लिख के दिखाइयो तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप बोलोगे अरे बहुत आसान चीज है 50 बार कर रखा है आगे बढ़ो, समझ में आई। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेस केस चेक कर लिया कि यार मेरा I वाला पार्ट इंडेक्स वाला पार्ट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते करते बाहर तो नहीं निकल गया, अगर बाहर निकल गया तो छोड़ो यार, फिर वापस आ जाता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला नंबर निकाल लो, उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो निकाल लो, ठीक है। इस स्ट्रिंग में से नंबर निकाल लो। अब जब नंबर निकल गया तो फिर देखो 2, अगर मान लो नंबर 2 निकला है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्ट्रिंग ABC ये कौन सी स्ट्रिंग है वो मैपिंग वाले टेबल में से निकाल ली, ठीक। अब मैंने क्या बोला उस जो वैल्यू जो आई है उसमें हर एक वैल्यू कंसिडर कर लेना, तो आपने लूप चला दिया, तो आप हर एक वैल्यू कंसिडर करते जा रहे हो, फिर उसके लिए आप रिकर्सिव कॉल मारते जा रहे हो और वापस आते हुए आप उसको हटाते जा रहे हो। सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। हमने बहुत सारे ड्राई रन कर लिए, हमने कोड लिख लिया, हमने कोड वॉक थ्रू भी कर लिया 3 बार, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ ली, हमने
इसको समझने के लिए टिप्स जो थी कि इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो लास्ट लेक्चर हमने किया था सबसेट और सब सीक्वेंस वाला, उसमें भी देख लिया था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो चुका है, ओवरऑल मजाक हो चुका है, मजाक प्लस बस। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से और आप कह रहे हैं कि भैया हाँ कर लूंगा, दोबारा मेरे सामने आया तो आप कमेंट में लिखोगे मजाक प्लस प्लस। ठीक है, मुझे बताना चाहिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स के अंदर, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक गिव अवे आ चुका है हमारे चैनल के ऊपर, कृपया करके कमेंट्स कर दें और बताएं कैसा लग रहा है आपको हमारे सीरीज के साथ। और देख लिया करो यार, पढ़ाई कर लिया करो, तुम बेटा बोलने के हो बस 10 दिन, भैया 10 दिन रिकर्जन सीरीज चला दो, देखने कोई आता नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए